चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कल हम लोगों ने क्या देखा था, वीएलएसए, बराबर है। तो कल मैंने तुम लोगों को एक सॉल्व करने के लिए दिया था। कौन सा वाला दिया था सॉल्व करने के लिए तुम लोगों को? देखिए ये वाला दिया था, 20 डॉट 30 डॉट 30 डॉट क्या था, 64/27, बराबर है, ये था। तो मैंने क्या बोला था आप लोगों को, इसको 14 के लिए करना है सॉल्व, बराबर है कि नहीं? 14 के लिए सॉल्व करना है। तो ये क्या बता रहा है आपको, 1 2 3 1 2 3 4 5, बराबर है। अब हम लोगों को 14 के लिए करना है, यानी क्या, 2/4, यानी कितना हुआ, 16 होस्ट, बराबर है, 16 होस्ट पर सबनेट, बराबर है। ये हम लोगों ने देखा, यानी कितने बिट्स हम लोगों ने होस्ट साइड यूज किए, 4, बचा कितना, एक 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 ऑलरेडी 3 नेटवर्क में ना, तो बचा एक, इधर गया एक और इधर आया 28, बराबर है। और इधर क्या लिखा हमने, 2/1, यानी 2 सबनेट। सबका ऐसा आया यहाँ तक, ये आया सबका, बराबर है। अब इसमें में जाके क्या करेंगे हम लोग, 2 to 4 पहले ही उसका मास था, अब एक बिट्स और गया, तो एक बिट्स का वैल्यू क्या है, 16, तो कितना है इधर, 240, बराबर है। 240 को माइनस करो, 256 में से कितना बचा, 16, 16 को लिखते कैसे हम लोग, 0 से लेके 15, यानी हमारा इधर का सबनेट क्या है, 64, तो 64 में 15 ऐड करो, कितने आए, 79, 79 का क्या है, 80, और 80 में 15 ऐड करो, कितने आए, 95, यानी हमारा ये सबनेट टूट गया। ये सबनेट क्या था हमारा, 64 से लेके 95 का ही सबनेट था कल। सबका ऐसा है, परफेक्ट आया सबका, अच्छा थोड़ा बहुत है क्या चेंजेस, ठीक है, ओके, लिख लो इसको, जिसका नहीं आया वो लिख लो, समझ लो, कुछ डाउट है तो पूछ लेना। इसमें में नया वाला क्वेश्चन है ये। अब आप क्या करोगे, 20.30.30.80/28, यानी क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बराबर है। इसको आप लोग क्या करोगे पता है, इसको आप लोग कितने के लिए करोगे, 6 होस्ट के लिए। चलो सॉल्व करो इसको, बराबर है, यही है, कितना चाहिए, 8, मतलब 6 मतलब 8 ही, 2/3 यानी 8 होस्ट, बचा कितना, 2/1, मतलब कितना है, 2 सबनेट, बराबर है, प्लस एक इधर गया 29, बराबर है। तो कितना हुआ इसका, 240 पहले ही था, और 8 ऐड हो गया, 248 आ गया, बराबर है। 256 से माइनस करो, कितना बचा, 8, 0 से लेके 7, और 80 to 87, और 88 to 95, समझ में कह रहा तुम्ही, 20.30.80 20.30.30.88/29 दो होस्ट के लिए करो, दो होस्ट के लिए करो। सॉल्व करेंगे हम लोग, 2/2 यानी 4, बचा कितना, 2/1, बराबर है, 2/1 यानी कितना है, 2, ऑब्वियसली उसमें में नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट आ रहा ही नहीं है, इसलिए मैंने जानबूझ के ये वाला दिया, समझा आप लोगों को। इसको आपको ऐसा करना था, एन, बराबर है, क्योंकि नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट जा रहा है, वैलिड होस्ट नहीं ना, हमारी वैलिड होस्ट की बात चल रही है, तो ये एन प्लस कितना हुआ आपका,
2 रेस टू 2 2 प्लस 2 कितना आ रहा है 4 ना, 2 रेस टू 2 यानी 4, बचा कितना है 2 रेस टू 1 यानी कितना है 2, समझ में, और इधर आया कितना आपका प्लस 1 यानी कितना हुआ ये 30, यानी 248 में प्लस करो 4 240 252 255.255.255.252 और ये कितना आएगा 88 में ऐड करो कितना 3 कितना आया 91, 92 में 3 ऐड करो 95, खत्म। होती है मिस्टेक होती है, टेंशन मत लो। आप लोग क्या करोगे, कल मैंने लिख के दिया था आप लोगों को एक सॉल्व करने के लिए, उसको अभी आप सॉल्व करोगे 192.168.1.0/24, इसको पहले तोड़ो 100 होस्ट के लिए। चलो फटाफट किया तुम लोगों ने, इसको इस तरह से सॉल्व किया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर है, इधर जाके क्या लिखा हमने 2�7 यानी 128 होस्ट बराबर है, और 2⁻1 यानी 2 सबनेट बराबर है, और इधर आया आपका क्या +1 और ये आया आपका 25 बराबर है, सबका ये आया अभी ओके। फिर इसमें में जाके क्या किया आप लोगों ने, इसको 1 आया तो आपने क्या किया 255.255.128 128 में से माइनस किया 128 को कितना बचा 256 को 128 बनते हैं बराबर है, 120 का सबनेट गिरा आपने 0 से लेके 127 और 128 से लेके 255, ये कल दिया था, कल किसी ने सॉल्व किया था, इसको किया था सॉल्व, वेरी गुड। तो अपने इसके बाद में मैंने इसके बाद में आपको दिया था एक की 60 वाला करना करके, बट आपने कौन सा लिया था, 0 लिया था 60 करने के लिए या 128 लिया था, 0 लिया था, तो अब हम लोग 0 नहीं लेंगे, अब हम लोग लेंगे 128। तो चलिए 192.168.1.128/25 और इसको करो आप कितने के लिए 60 होस्ट के लिए। चलिए फटाफट आप लोगों ने इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बराबर है, आपने क्या किया इसको लिखा 2�6 यानी 64 बराबर है, और बचा कितना है 2⁻1 यानी 2 +1 यानी 26 1 ना, अरे 2⁻6 ना, 1 2 3 4 5 6 7 कितना है 1 2 3 4 5 6 बिट्स लिया हमने पोस्ट में, बचा एक ना, कोणता हा हे काय 25 दिला होता ना, हे बघ ना, हाँ 24 थोड़ी दिया था, VLSM कर रहे हैं, FLSM थोड़ी कर रहे हैं हम लोग, VLSM होता तो 25, FLSM होता तो 24 रहता ना, समझना चाहिए आपको, समझना 24 जर असेल तर सगळे 0 येणार, 25 असेल तर पहिल्या 1 येणार, 26 असेल तर अजून एक येणार, अच्छा असे जेवढे ऍड होतील तेवढे ऍड होत राहणार, ठीक है, रुको इसको सॉल्व करता हूँ ना मैं पहले, 1 मिनट हो गया ये, अब एक भी ऍड होत राहणार। ये 63, तो इसलिए ये 63 मैंने क्या किया 128 में ऐड किया, एक सबनेट बन गया आपका, एक सबनेट बन गया, ये आपका दूसरा सबनेट बन गया, खत्म कहानी। वन 192.168.1.192 बराबर है, ये वाला कौन सा वाला, ये वाला 192 वाला दिया बराबर है, 192/26 यानी क्या आया 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपको किसके लिए करना है अभी इसको,
आपको करना है इसको 30 के लिए, 30 होस्ट के लिए। चलो ठीक है, तो हमने क्या किया, इधर 192 को करना था, बराबर है। तो इधर क्या था हमारा 192.26, दो ही थे नेटवर्क साइड में, तो हमने क्या किया 2/5 यानी 32, बचा कितना, एक, जो बचा वो यहाँ पे 1 गया और यहाँ पे 2 आया, तो हमने क्या किया इसको 32 का बच रहा है 31, तो 192 में हम लोगों ने क्या किया 31 ऐड किया और क्या आया 192 से 223, 224 से लेकर 255। अब आपको क्या करना है 192.168.1.224 को आपको सॉल्व करना है, किसके लिए, 14 के लिए। चलिए फटाफट सॉल्व किया आप लोगों ने, 2 4 16 बचा 1, 2 1 कितना हुआ 28, इसका मास क्या हुआ 240, बराबर है। 240 को माइनस किया 256 से बचा 16, 16 को माइनस किया 15, यानी 224 में हमने कितना ऐड किया 15, तो कितना है 239 और 240 से लेके 255, बराबर है 255। अगर आप लोग इधर जाके देखोगे तो अब हम लोग को क्या करना है 192.168.1.240 स्लैश कितना है 28 ना, 28, और आपको क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी आपको अभी इसको सॉल्व करना है 6 होस्ट के लिए। चलिए फटाफट, आज समझा ना सबको VLSM क्या होता है, आज मैं कल बोला था क्लियर हो जाएगा कल, टेंशन मत लो, आज जो नहीं आए और आइए 2/3 8 2/1 2 प्लस 1 यानी 29, बराबर है। इसका क्या आया 248, 256 से माइनस करो 8 बचा, 0 से लेके 7, और ये क्या था आपका 240 का सबनेट था, 240 में 7 247 और 248 में 7 255, बराबर है 255। अब लास्ट वाला, अब लास्ट सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे कितना करना है आपको 192.168.1.248 स्लैश 29, और इधर क्या करना है आपको कितने के लिए सॉल्व करना है 3 होस्ट के लिए, 3 होस्ट के लिए नहीं 2 होस्ट के लिए। चलो 2 होस्ट वैलिड होस्ट, चलिए 1 2 3 4 5 1 2 3 2/2 यानी 4, 2/1 यानी 2, बचा 1 30, 252 माइनस 256 बचा 4, 0 से लेके 3, और आपका आएगा ये 248 में 3, 248 में 3 251, 252 में 3 255, हाँ होस्ट के लिए दो कैसे आएगा, 0 से लेके 1 आया ना, यही तो किया था ना लास्ट टाइम हमने, तुम लोग गलत हुए थे, उसमें वैलिड कहाँ होता है। इसको आप क्या करोगे घर पे सॉल्व करोगे 192.168.1.0 स्लैश 25 और 60 30 14 6 2, इसको आप कहाँ पे सॉल्व करोगे घर पे, सेम ही है सिर्फ यह अलग सबनेट है जो आपने कल घर पे किया होगा। हाँ चलिए आइए एक नया कंसेप्ट देखते हैं अभी हम लोग यहाँ पे। चलो फटाफट, इसको बोला जाता है रिवर्स इंजीनियरिंग। क्या बोला जाता है इसको, रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब क्या, देखो आप लोगों को इंटरव्यू में ना एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा और उसको इंटरव्यू वाला बोलेगा कि इसको रीड करके दिखाओ, इसको रीड करके दिखाओ, तो क्या दिया जाएगा 20. कोई भी रहेगा 20.12 स्लैश क्या दिया इधर, स्लैश क्या दिया इधर इसने 30, बराबर है, और दो दिए 30 के 12 और 64, बराबर है। तो इधर क्या दिया इसने 12 और 64 दो दिए, और इसका क्या है स्लैश 30 है दोनों का। तो आप लोग कैसे रीड करोगे, आप लोग ऐसे बोलोगे क्लास ए आईपी एड्रेस विद सबनेट मास्क ऑफ 30 बिट्स, बराबर है, यही सीखा है, ये सही है आपका। लेकिन वो क्या बोलेगा कि ये क्या है, ये जो 4 ऑक्टेट में ये क्या है, क्या ये नेटवर्क एड्रेस है
क्या ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, क्या ये होस्ट है, क्या ये, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, कितने नंबर ऑफ बिट्स होते हैं हमारे पास 32, 32 में से 30 को माइनस करो, कितना बचा 2, 2 का क्या होगा 2 यानी 4 को लिखोगे कैसे 0 से लेके 3, 4 से लेके अरे जाना 4 से लेके 7, 8 से लेके 11, 12 से लेके 15, 12 क्या आया नेटवर्क एड्रेस, तो 12 इज अ नेटवर्क एड्रेस, क्लास ए आईपी एड्रेस विथ सबनेट मास्क ऑफ 30 बिट्स एंड 12 इज अ नेटवर्क आईडी। अगर ये इसके बीच में होता 13 या 14 तो इसको क्या बोलते थे हम लोग होस्ट, अगर इधर आता तो क्या बोलते थे ब्रॉडकास्ट। समझ में? अभी इधर और है कौन सा 64, तो आपको काउंटिंग कहां तक करनी पड़ेगी 64 तक, तो 15, 16 से लेके 19, 20 से लेके 23, 24 से लेके 27, 28 से लेके 31, 32 से लेके 35, 36 से लेके 39, 40 से लेके 47, 48 से लेके 51, 52 से लेके 55, 56 से लेके 59, फिर 60 से लेके 63 एंड 64 से लेके 67 और 64 क्या है आपका अगेन नेटवर्क आईडी। समझ में आपको? तो इस तरह से आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको बोला जाता है रिवर्स इंजीनियरिंग। डन? आता आहे ना आपण कसं लास्ट एक्झाम्पल पर्यंत करतो, तुम्ही 12 दिले ना, हां आपण 12 मध्ये आता ते कॅल्क्युलेट करून ऍड करत होतो नाही का, 12 पासून पुढे आपण करतो, तुम्ही 0 पासून 3 पर्यंत घेतले पण हा का, कारण की आपण काय करतो हा एक्झाम्पल वेगळा VLSM नाही आहे, हा रिव्हर्स इंजिनिअरिंग बोलला जातो। ह्याच्यामध्ये काय असतं सगळा आयपी दिलेला असतो, जसा 20.30 20.20.12/30 दिला इथे, बरोबर आहे, तर मग हा तुम्हाला बोलेल की रीड करून दाखवा हे काय, तुम्ही काय रीड करणार क्लास ए आयपी ऍड्रेस विथ सबनेट मास्क ऑफ 30 बिट्स, पण तो बोले ठीक आहे पण हे काय ही व्हॅल्यू कोणती है, क्या नेटवर्क एड्रेस है, क्या ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, क्या होस्ट एड्रेस है, ये पूछेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 30 से लेके नंबर ऑफ बिट्स कितने हमारे पास 32, तो कितने यूज किया इसने 30, तो 32 में से माइनस करो कितने बचे 2, 2 का वैल्यू क्या होता है 4, 4 को कैसे लिखोगे 0 से लेके 3, 4 से लेके 7, 8 से लेके 11, 12 से लेके 15, यानी ये क्या है आपका नेटवर्क आईडी। समझ में आप इस सबको लिखो। मैं करता हूँ, बाकी 2-3 आपको घर पे देता हूँ, उसको कल आप करके लेके आना। क्या दे रहा है ये एग्जाम्पल, देखो ये 20.20.20.62/29 बराबर है, क्या एग्जाम्पल है ये, ट्वेंटी डॉट क्या था नहीं रे 62/29 अब इसको कैसे करेंगे हम लोग -32 बचा कितना बिट्स 3 और क्या आएगा इसका 8, 0 से लेके 7, 8 से लेके 0 से लेके 7, 8 से लेके 15, 16 से लेके 23, 24 में 29, 7 ऐड कर रहे थे 31, 32 में 7 ऐड कर 39, 40, 46, 47 से ठीक है 47, 48, 55, 63, यानी क्या है ये 56 में से 63 आया है, बराबर है, यानी ये किधर आया इधर, यानी ये क्या है आपका होस्ट, बराबर है, होस्ट आया, बराबर है। समझ में आप लोगों को ये भी कैसे सॉल्व किया, डन। चलिए समरी बोलते हैं, CIDR बोलते हैं, एग्रीगेट बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं हम लोग इसको, समझ में, समरी बोलते हैं, CIDR बोलते हैं, एग्रीगेट बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं इसको। अब ये जो कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो मान लो इधर हमारा ठाणे का ऑफिस है, सॉरी मुंबई का ऑफिस है, बराबर है, ये हमारा बैंगलोर का ऑफिस है, और मान लो इधर हमारे 4 ब्रांचेस है, ओके, इधर हमारे 4 ब्रांच है, इसका IP 192.168.1.0.0,
इसका आईपी 192.168.1.0/20 है, मान लो 24 192.168.2.0/24 192.168.3.0/24 ये वाला मान लो। अब मान लो ये बैंगलोर वाला है। अब मान लो ये नेटवर्क डाउन हो गया, इसके पास अपडेट गया, वेरी गुड। इसके पास अपडेट गया, वेरी बैड। क्यों वेरी बैड? क्योंकि बैंगलोर वाला इधर आके कुछ करने नहीं वाला है। करने वाला है क्या? नहीं। ये नेटवर्क डाउन हुआ, इसके पास अपडेट गया, वेरी गुड। इसके पास अपडेट गया, वेरी बैड। ये नेटवर्क डाउन हुआ, इसके पास अपडेट गया, वेरी गुड। इसके पास गया, वेरी बैड। ये नेटवर्क डाउन हुआ, इसके पास अपडेट गया, वेरी गुड। इसके पास गया, वेरी गुड। यानी कुछ मेजर इशू हुआ है। सारा नेटवर्क डाउन हुआ है मतलब कुछ मेजर इशू हुआ है, बराबर है। तो ये सारा चीज है इसमें, समझ में आया? तो मेजर इशू हुआ है मतलब क्या हुआ कि ये डाउन हुआ है। तो मेरे को क्या चाहिए, जब पूरा नेटवर्क डाउन होगा तब इसको पता चले, लेकिन एक एक नेटवर्क डाउन होने के बाद उसको पता चले तो इसका मतलब क्या है? बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, मेमोरी पावर यूटिलाइजेशन एंड सीपीयू पावर यूटिलाइजेशन हो रहा है। यानी ये प्रोसेस बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है। बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, मेमोरी पावर यूटिलाइजेशन, सीपीयू पावर यूटिलाइजेशन, और ये लीज लाइन के ऊपर जा रहा है, बराबर है। यानी तो बहुत सारा लॉस हो रहा है। तो मेरे पास एक सॉल्यूशन क्या है, इसको मैं समरी कर देता हूं। समरी करने का रूल क्या है, ये 2 के पावर में होना चाहिए। जैसे 2:0 यानी एक आईपी, 2:1 दो आईपी, 2:2 यानी कितने? 4 आईपी, बराबर है। 2:3 यानी 8 आईपी। या तो आप समरी कर सकते हो, एक की तो करेंगे नहीं कभी, या तो 2 की कर सकते हो, 4 की कर सकते हो, 8 की कर सकते हो। 3 की समरी नहीं कर सकते हो, 5 की नहीं कर सकते हो, 7 की नहीं कर सकते हो, 9 की नहीं कर सकते हो। समझ में आप लोगों को? समझा ये रूल? यानी समराइजेशन मतलब क्या होना चाहिए, 2 के पावर में होना चाहिए। अब मान लो कि मेरे पास यहाँ पे ये वाला आईपी एड्रेस ऐसे है। कैसे? यहाँ पे आईपी एड्रेस हमारे 192.168.0.0, 192.168.1.0, 192.168.2.0, 192.168.3.0, बराबर है। यानी 2 के पावर में ये दोनों की समरी कर सकते हैं, 2:1 यानी 2, बराबर है। ये दोनों की समरी कर सकते हैं, बराबर है। ये चारों की समरी कर सकते हैं, बराबर है। लेकिन ये 2 की समरी कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये 2:1 यानी क्या होता है, 0 और 1, यानी ये दो एक सबनेट में, और 2 और 3 ये दोनों अलग सबनेट में, बराबर है कि नहीं? यानी ये दोनों की समरी आप नहीं कर सकते, एक उधर का सबनेट एक इधर का सबनेट नहीं ले सकते। समझ में आप लोगों को? तो समरी इस तरह से होगी, 2 के पावर। अब इसमें में अगर हम लोग देखें तो 1 2 4 8 16 32 एंड 128, बराबर है। ये 0 है मतलब सारे बिट्स क्या हुए, 0 हुए। ये ऑन है मतलब क्या हुआ, ये बिट्स ऑन हुआ और सारे बिट्स क्या हुए आपके, 0 हो गए। ये बिट्स ऑन है मतलब 1 और सारा बिट्स आपका क्या हुआ, 0। और ये बिट्स 3 मतलब ये 3 और ये सारे बिट्स क्या हो गए आपके, बराबर है, यानी ऑफ हो गए। यानी आप लोग अनसमराइजेशन निकालोगे, यानी इसमें में अनइक्वल बिट्स निकालोगे। ये वाली देखो, ये 2 बिट्स क्या हो गए आपकी, अनइक्वल आ गए। यानी 2 बिट्स आप क्या अलग अनइक्वल आ गए। माइनस करो इससे 24 से, 24 से 2 माइनस किया कितना है, 22। इतनी लेंथी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आपको समझना चाहिए, इसीलिए मैंने बताया ये कर। इतनी लेंथी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। अब मान लो मेरे पास एक 4 आईपी है, 4 आईपी को मुझे समरी भेजना है। समरी भेजना मतलब क्या कि 192.168.0.0/24 लिख रहा हूं, यानी एक एक आईपी एक एक सबनेट डाउन होने के बाद सामने वाले को अपडेट जा रहा है। अब मेरे को क्या करना है, ये चारों का एक में ही समरी करना है। तो 4 का क्या होता है, 2:2 यानी 4। लॉजिक है ना आपके पास, 2:2 यानी 4। आप लोग क्या करोगे, इसको डायरेक्ट माइनस करो 2, कितना बच रहा है, 22। और इधर जाओ, कहां पे, इसके इंटरफेस में जाओ और इधर जाके लिखो क्या, इंटरफेस 80/0, या फिर इसके राउटिंग प्रोटोकॉल में जाओ और इधर जाके लिखो क्या, समरी। समरी लिखो और इधर जाके लिखो 192.168.0.0/22, बस। यानी यह समराइजेशन भेजना चालू करेगा। राउटिंग EIGRP के
EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल है। जब हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आपको समरी भी दिखाऊंगा और एक रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है क्या? जिसको हम बोलते हैं क्या? सब ऑप्टिमल पाथ और समराइजेशन में आपको EIGRP के प्रैक्टिकल में फिर से बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये कंसेप्ट समझ में आपको, यानी मेरे को अगर सामने वाले को पूरे नेटवर्क का नहीं भेजना है तो मैं क्या करूंगा, उसको माइनस कर दूंगा। अगर 4 है तो कितने बिट्स ऑफ करूंगा, 2। अगर 8 है तो कितने बिट्स ऑफ करूंगा, 3। अगर मान लो आपके पास 6 है, 6 ही सबनेट है तो क्या करोगे? नहीं, क्या करोगे? एक 4 का समरी बनाओगे और एक 2 का समरी बनाओगे, समझा? एक 4 का समरी बनाओगे और एक 2 का समरी बनाओगे, लेकिन उसमें में कंफ्यूजन होगा, तो इसीलिए 3 बिट्स ऑन करोगे तो अच्छा रहेगा। इसीलिए उसने क्या बोला है कि तुम लोग 2 के पावर में ही समराइजेशन करना है, ठीक है। इंटरव्यू में पूछा तो याद रखना कि उसमें में कंफ्यूजन हो जाएगा बोलता है। समझ में आई? तो ये था आपका समराइजेशन। डन, लिखो इसको। अच्छा फोटो निकालो, घर पे लिखो।